डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। राजी, मैं घर नहीं आऊंगी। मैंने दीदी को बहुत दुख पहुंचाया है, मैं उनको फेस नहीं कर पाऊंगी राजी। ऐसा कुछ नहीं है नेहा। और वैसे भी अगर शालिनी की जिंदगी में दुख ही लिखे हैं। ये दुख मैंने उन्हें पहुंचाया है, वादा करके भी नहीं निभा पाई। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। राजीव, तुम ऑफिस नहीं गए? तुम्हें यहाँ छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता हूँ मैं? अरे, डॉक्टर ने अभी अभी तो कहा मैं ठीक हो जाऊंगी, चिंता की कोई बात नहीं। तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारे इतने सारे इंपॉर्टेंट काम ऑफिस में होते हैं। तुमसे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? क्या नहीं? कौन? कौन? अच्छा ठीक है, तो ये बताओ तुमसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कौन हो सकता है? सोनिया। सोनिया? नेहा, तुम ये क्या फिजूल बात कर रही हो? नेहा, कैन आई कम इन? खैर, अब अंदर तो आ ही गई हूं तो पूछना क्या। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब इतने दिनों के बाद मैं अपनी बहन को मिली हूं ना, मुझे भी सेवा का मौका मिलना चाहिए, है ना नेहा? राजीव, तुम घर क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। आई थिंक यू राइट, मुझे घर जाना चाहिए। नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो नेहा, तुम मुझसे कुछ बात मत छुपाओ प्लीज। और वैसे भी कमरे में आने से पहले मैंने तुम्हारी और राजीव की कुछ बातें सुन ली थी। सोनिया का जिक्र हो रहा था। नेहा, अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? Why are you crying? सोनिया ने क्या किया नेहा? For God's sake मुझे बताओ क्या हुआ? निकिता, सोनिया राजीव के ऑफिस में पिए है। कि नेहा, जिस तरह से तुम रो रही हो मुझे तो लगता है कुछ और ही है। Oh God, नेहा, जो मैं सोच रही हूँ क्या वो? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। नेहा, मैं सोनिया को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन राजीव ऐसा नहीं कर सकता नेहा। He loves you, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। जब तुम बेहोश थी तब राजीव के होश उड़ गए थे। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और सिर्फ प्यार है। लेकिन निकिता, जो मैंने अपने आंखों से देखा है उसे मैं कैसे झुठला दूं? क्या देखा तुमने नेहा? एक दिन मैं राजीव के ऑफिस गई। सोनिया और राजीव दोनों नहीं जानते थे कि मैं ऑफिस आने वाली हूँ। और वहां मैंने देखा निकिता, अब तू ही बता, इतना सब कुछ देखने के बाद कोई शक ना करे तो और क्या करे? किसी ने ठीक ही कहा है नेहा, आग के बगैर धुआं नहीं उठता। और ये धुआं तो तेरी आंखों में आ गया है। सोनिया को तो तू जानती है, लोगों की खुशियों को बर्बाद करना उसकी बचपन से ही आदत है। बहनों की आपस में क्या बातें हो रही है? बस यहाँ वहां की बातें माँ। अब कैसी है बेटी? ठीक हो पापा। बेटा, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अच्छा माँ, अब आप लोग आ गए हैं तो मैं चलती हूँ। ओके, अच्छा बेटा, बाय नेहा। नेहा, बेटा भगवान ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। क्या फायदा मम्मी,
एक जिंदगी तो मुझसे छीन ली ना। नेहा बेटा, अपने आप को दुखी मत करो। भगवान की मर्जी के खिलाफ कोई क्या कर सकता है। हेलो राज। थैंक गॉड तुम्हारी आवाज तो सुनी। कैसी है तुम्हारी बहन? शी इज मच बेटर। लेकिन राज, थैंक यू वेरी मच। अगर वक्त पे तुमने मेरी मदद ना की होती तो। निकिता, इतनी बार थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? अच्छा ये बताओ, व्हेन आर यू कमिंग बैक? राज, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा वक्त अपने मम्मी पापा और नेहा के साथ बिताना चाहूंगी। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो फिल्म की थोड़ी शूटिंग बाकी है ना, इसलिए। सिर्फ फिल्म की शूटिंग की बात है या? सच तो ये है निकिता कि शूटिंग का तो सिर्फ बहाना है। द फैक्ट इज दैट आई एम रियली रियली मिसिंग यू वेरी मच। तुम्हारे बिना दिन बीतने का नाम ही नहीं लेता। राज, जल्दी ही आ जाऊंगी। ओके, बाय। नेहा, हम सोच रहे थे कि अगर कुछ दिन तुम हमारे पास आके रह जाए तो तुम्हारा भी मूड बदलेगा और हमें बेटा बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी निकिता आई है, तुम दोनों को बहुत सारी बातें करनी होगी, है ना? तुम्हारी बात ठीक कहती है बेटा। देखती हूँ माँ। अरे, इसमें देखना क्या है? समझा करो, राजीव के बिना रह पाएगी ये? हैं? मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? थैंक यू। क्या बात है राजीव, तुम इतनी टेंशन में? नेहा? नेहा की तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा है कि बिकॉज उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ मूड स्विंग्स वगैरह हो, अचानक गुस्सा आ सकता है। तो जब डॉक्टर ने बोल दिया कि टेंशन की कोई बात नहीं है, तो फिर क्या टेंशन है? सोनिया, मैं उस बात को लेकर टेंस नहीं हूँ। राजीव, तुम मुझे बता सकते हो क्या बात है? सोनिया, पता नहीं नेहा के दिमाग में एक बात कहां से आ गई है कि उसे शक है कि हम दोनों के बीच हुई रिश्ता है, यही ना? हाँ। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि उसके ज़हन में ये बात डाली किसने? मैं जानती हूँ, ये सब निकिता ने की है। राजीव, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो शुरू से ही ऐसी है। और नेहा सिर्फ उसकी बातों को सुनती नहीं है, बल्कि उसकी बातों पे यकीन भी करती है। एनीवे, जब डॉक्टर ने बोला है कि नेहा का मूड स्विंग कर सकता है, तो फिर तुम इतने टेंस क्यों हो सकता है उसने ऐसे किसी मूड में ऐसी बात बोली हो। सोनिया, व्हाट आई कांट अंडरस्टैंड कि नेहा ऐसे कैसे सोच सकती है कि हम दोनों के बीच में कुछ है। वैसे राजीव, क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच? क्या सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है? नहीं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। शायद मम्मी आ गई। तुम निकिता, तुम? हाँ, मैं। लगता है आपको अपनी साली का घर बहुत अच्छा लगता है। निकिता, तुम गलत समझ रही हो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई। आपका और सोनिया का तो एकदम प्रोफेशनल रिश्ता है, एक बॉस और एक पीए का। लेकिन लगता है आजकल ऑफिस का सारा काम पीए के घर में ही होने लगा है।
या फिर पिए और साली से बढ़कर एक और रिश्ता ही जुड़ गया है आप दोनों में? निकिता प्लीज तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रही मैं। एंड बाय द वे, आपके कदम कब से बहकने लगे? अपने घर का रास्ता तो भूल गए, लेकिन सोनिया के घर का दरवाजा बिल्कुल याद है आपको। बस निकिता, बहुत बोल चुकी तुम। अभी तो बोलना शुरू किया है मैंने राजीव जी। देखा राजीव, मैंने कहा था ना निकिता। You're right, सोनिया, इसी ने नेहा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरी होंगी। जब रिश्ते उल्टे हो जाते हैं तो बातें सीधी नहीं होती राजीव जी। देखो निकिता, मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और रहा मेरा और सोनिया के रिश्ते का सवाल, तो मैं तुम्हें सफाई बिल्कुल नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स, सफाई देने की क्या जरूरत है? सब कुछ साफ साफ है। और सोनिया, तुम्हें तो मान गई मैं, धीरज नहीं तो राजीव सही, तो क्या हो कि वो तुम्हारी बहन का पति है। बस करो निकिता, जो मन में आए बोले जा रही हो तुम। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन की सोच इतनी छोटी है। जब आप और सोनिया इतनी नीची हरकत कर सकते हो तो व्हाई नॉट? निकिता, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों बहनों में और सोनिया के बीच में क्या दुश्मनी है, लेकिन प्लीज कीप मी आउट ऑफ दिस। राजीव, राजीव प्लीज राजीव। निकिता, राजीव मेरे घर का मेहमान था। घर का या तुम्हारे दिल का? बहुत बोल चुकी निकिता तुम बेवजह मुझ पे और राजीव पे इल्जाम लगा रही हो। बस सोनिया बस, मेरे सामने ये भोलेपन का नाटक करना बंद करो। अच्छी तरह जानती हूं तुम्हें मैं। बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो सोनिया। नेहा की खुशियों से खेलना बंद कर दो तुम। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, बचपन से लेकर आज तक नेहा से तो तुम जीतती आई हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम नेहा का बाल भी बांका नहीं कर सकती। सोनिया, निकिता क्या बोल रही है बेटा? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा माँ, ये क्या? हाँ, तुम्हें कैसे समझ में आएगा? बुआ, आपकी बेटी बड़ी भोली है, लेकिन इसे कह दीजिए नेहा की जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। निकिता तेरी बहन ही है ना? बस बुआ बस, अब आप तो चुप ही रहिए। आपको भी अच्छी तरह जानती हूं मैं। आपने अपनी बेटी को ट्रेन किया है और सोनिया के गंदे इरादों को आप ही हवा देती है। और सोनिया, तुम्हें राजीव के ऑफिस में नौकरी मिली है तो नौकरी करो। राजीव के साथ पर्सनल रिश्ते बांधने की कोई जरूरत नहीं। और बुआ, मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर ये बात आगे बढ़ी तो मेरा मुंह पापा के सामने भी खुल सकता है, और फिर आप दोनों माँ बेटी का इंदौर में रहना मुश्किल कर दूंगी मैं। बस चलती हूं मैं। राम 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 राम। जैसी आग उगल रही थी, भगवान ही बचा है। इस आग की गोली से तो भगवान ही बचा है। सोनिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये तेरे और मेरे किए कराए पर पानी ना फेर दे। दीपक बेटा, मुझसे शालिनी की यह हालत देखी नहीं जाती। मम्मी जी कितना समझाने की कोशिश की, पर वो भी बेचारी करे तो क्या करे। उसके तो सारे सपने, सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। लेकिन इसमें कसूर किसी का नहीं है। इट इज ऑल डेस्टिनी। पर मेरी ही बेटी के नसीब इतने खराब क्यों? जी प्लीज, आप ही ने तो शालिनी को संभालना है। अगर आप ही इस तरह कमजोर पड़ गई तो। कमजोर नहीं दीपक, डरती हूँ शालिनी के लिए। देखा नहीं कैसी बहकी बातें कर रही थी। बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें शालिनी को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए? मैं भी यही सोच रहा हूं, क्योंकि बच्चे की चाहत उसके दिल में इस कदर भरी पड़ी है कि अब उस चाहत ने उसके दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया है। हाय दीपक। हाय रजत। शालिनी कैसी है? वैसी ही है,
अपने बच्चे की झूठ मूठ की चाहत की दुनिया बनाए बैठी है। एनीवे, नेहा कैसी है? मच बेटर। अच्छा मैं कपड़े बदल के आता हूँ। राजीव, थक गए हो बेटा? बस मैं थोड़ा परेशान हूँ। परेशानी भी तो छोटी नहीं आई राजीव। नेहा कैसी है अब? काफी बेहतर है, पर माँ बच्चा। बेटा, भगवान की मर्जी के आगे झुकना ही पड़ता है। हालत तो शालिनी की भी ठीक नहीं, पगला सी गई है। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और एक गुड्डे को सीने से चिपकाए बैठी है। बेटा, नेहा को डॉक्टर्स कब छुट्टी दे रहे हैं? 2-3 दिन में माँ। राजीव, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि नेहा हॉस्पिटल से सीधे अपने मायके चली जाए थोड़े दिनों के लिए? क्यों माँ? ये भी तो उसका खुद का घर है, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकती? बेटा प्लीज मुझे गलत मत समझो। शालिनी की दिमागी हालत को देखकर माँ क्या शालिनी अभी भी नेहा को दोषी मानती? मतलब नेहा का डर बिल्कुल सही था।